नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बेसिकली ये दो लफ्ज़ हैं, इया और काफ। सिर्फ तेरी, इससे मुराद है सिर्फ तेरी या सिर्फ तुझ से ही। नाबुदु, नाबुदु इबादत का मायने या इबादत, आबद, माबूद, उर्दू में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। वाओ, वाओ और के मायनों में आता है दो लफ्ज़ों को जोड़ने के लिए। नस्ताइन हम मदद चाहते हैं, मदद, मावनत, ताउन, ये उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। नाबुद इबादत, लफ्ज़ी मतलब क्या है? अबूदियत या इबादत। अब यहाँ पे अगर हम इनके रूट वर्ड देखेंगे, नाबुदु ये आइन बे दाल अब से निकला है, और नस्ताइन ऐन वाओ नून ऊन, इससे ये निकला है। अब यहाँ पे आप देखें कि इबूदियत या इबादत दो लफ्ज़ हैं, खुशू और खुजू। खुजू का मतलब होता है दब जाना, आजिज़ी इख्तियार कर लेना इंतहाई मोहब्बत के साथ, और इंतहाई खौफ के साथ झुकने को इबादत कहते हैं। लफ्ज़ इबादत सुनते ही आपके अंदर एक एहसास आना चाहिए। जैसे कोई लफ्ज़ बोले इबादत तो आपके अंदर फ़ौरन उसका मायने आ जाना चाहिए। क्या मायने आएगा? दो लफ्ज़ हैं, असल इसके मायने में दो लफ्ज़ हैं, आजिज़ी और खौफ। इंतहाई मोहब्बत और इंतहाई आजिज़ी, दोनों इसके मीनिंग हो सकते हैं। अल्लाह की इबादत हो ही नहीं सकती जब तक इंसान के अंदर इंतहाई आजिज़ी और इंतहाई मोहब्बत ना हो। जब हम कहेंगे इय्याका नअबुदु तो हम कह रहे हैं, हर नमाज के बाद हम ये पढ़ते हैं, हर नमाज में हम ये पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। क्या करते हैं? यानी सबसे ज़्यादा तुझसे मोहब्बत करते हैं। इय्याका नअबुदु ओनली योर्स। इय्याका नअबुदु का क्या मतलब होगा कि सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, यानी सिर्फ तेरे ही अब्द हैं। नाबद अब्द से निकला है, और अब्द कहते हैं बंदे को। हम तेरे ही बंदे हैं। ओनली योर्स, हम अक्सर दुनिया में एक दूसरे को लिखते रहते हैं ओनली योर्स, लेकिन जिसके लिए लिखना चाहिए अल्लाह के लिए, उसके लिए हम कभी ओनली योर्स लिखते ही नहीं हैं। अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मा खलक़ता मिनल जिन्नि वल इंस इल्ला लियअबुदून, और हमने इंसानों और जिन्नों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें, और हम बंदों की ओनली योर्स हो गए। ये लिखना कितना नागवार लगता है। इस्लाम तो आया था बंदों की ग़ुलामी से निकाल कर अल्लाह की ग़ुलामी में डालने के लिए, और हम बंदों के ग़ुलाम हो गए। बेशक मुझे पता है कि बंदों के लिए ओनली योर्स का क्या मतलब होता है, लेकिन याद रखें ओनली योर्स सिर्फ अल्लाह के लिए होता है, गैर अल्लाह के लिए नहीं हो सकता। लेकिन हम इस चीज़ को कभी सोचते ही नहीं हैं। इय्याका नअबुदु, हम तेरे साथ बहुत ज़्यादा, तेरी बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं, तेरे आगे झुके हुए हैं। व इय्याका नस्ताइन, और सिर्फ तुझ से मदद चाहते हैं, सिर्फ तुझ से। नस्ताइन का रूट है ऐन वाओ नून, यानी किसी से मदद चाहना। ओन से ही लफ्ज़ निकला है ताउन चाहना। ताउन का लफ्ज़ भी इसी से निकला है। अगर वो मालिक है उस दिन का, तो हमें भी सिर्फ उसी का बन जाना चाहिए, क्योंकि मालिक जो सिर्फ अल्लाह ताला है और तो कोई भी नहीं है। तो ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं, मोहब्बत के साथ तेरे ही आगे झुके हुए हैं, तेरे आगे ही सर को रखा हुआ है। इबादत की आला तरीन शक्ल क्या होती है? सजदा, जिसमें इंसान वाकई आजिज़ी का फिज़िकली सबूत देता है। इंसान का नाक, माथा दोनों इंसान की इज़्ज़त की अलामत है।
जब इंसान इसको ज़मीन पर टेक देता है अपने रब के हजूर और ये पेशानी सिर्फ उसी के आगे झुकाता है, तो वो मान लेता है कि अल्लाह ताला तू ही मेरा रब है और ये नाक सिर्फ तेरे ही आगे ज़मीन पर लगेगी, कभी किसी के सामने नहीं लगेगी। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, जब हम अल्लाह ताला के सामने इकरार करते हैं, तो फिर इंशाअल्लाह ताला दुनिया में जो भी मुश्किलात आएंगी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला उसमें हमारी ज़रूर मदद फरमाएंगे। अब आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन तो उठेगा कि हम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत क्यों करें। हम अल्लाह ताला की इबादत इसलिए करें क्योंकि अल्लाह ने ही हमें पैदा किया है, तमाम नेमतें इसी ने अता की हैं, ज़िंदगी और मौत के सारे इख्तियारात इसके कब्ज़े में हैं, इसलिए इसका हक़ है कि ज़िंदगी को इसके मर्ज़ी के मुताबिक गुजारा जाए, गलत तौर तरीके, रस्म व रिवाज, तोहिमात से बचा जाए और लोगों की नहीं बल्कि अल्लाह ताला की मानी जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी हदीस नंबर 6500, अल्लाह ताला का बंदों पर हक़ ये है कि बंदे इसी की इबादत करें और किसी चीज़ को इसका शरीक ना बनाएं। बंदों का हक़ अल्लाह ताला पर यह है कि जब वो अल्लाह ताला का हक़ अदा करें तब वो इनको अज़ाब ना दे। और इसी तरह सूरत अल-बकरा आयत नंबर 21, या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, ए लोगों अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और इन लोगों को पैदा किया जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। अल्लाह ताला ने हमें इसलिए पैदा किया है कि हम अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह ताला के करीब हो सकें। अल्लाह ताला मुत्तकी इंसान को बहुत पसंद करता है और मुत्तकी इंसान अल्लाह ताला के करीब होता है। अब यहाँ पर सोचने की बात है कि हम हर नमाज के वक्त हम इय्याका नाबुदु पढ़ते हैं, सूरत फातिहा पढ़ते हैं, और इसमें जब हम पढ़ते हैं इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताइन, तो सोचने की बात है कि क्या हम वाकई उसकी इबादत करते हैं? क्या हम कहीं ना कहीं उसके साथ किसी को शरीक तो नहीं ठहराते हैं, दुनियावी चीज़ों को तो नहीं। यहाँ मैं आपके सामने एक छोटी सी मिसाल रखना चाहूँगी, इसके बारे में हम इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।